हाँ जी, नमस्कार, बधाई हो जी, बधाई हो। पेपर हो गया आपका, टेंशन खत्म हो गई। आ जाइए, बैठे। हाँ जी, पानी पुनी ले आएंगे। आ जाइए, आ जाइए। नमस्कार, नमस्कार। पेपर करवा देता हूं आपको। हाँ, अभी गाड़ी में होंगे, सब सफर में होंगे, कोई बात नहीं, हम अपना पेपर करवा देते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी 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 आंसर बताऊंगा। अब वो डिटेल में एक आंसर के इर्द गिर्द के 10 आंसर अब नहीं बताऊंगा, कोई औचित्य नहीं है इन चीजों का। आपको आंसर मिलाना है, आपको मेन तथ्य चाहिए, ना कि इर्द गिर्द की बातें करूंगी। जनसंख्या कब घटीर, कब बढ़ी, क्या घटीर, क्या बढ़ी। तो आ जाइए सभी, फिर चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है गुड लुकिंग सर, थैंक यू। तो पेपर अच्छा हुआ होगा, उम्मीद ही, क्योंकि पेपर कोई टफ नहीं आया था। जिस लेवल का आना चाहिए था उस लेवल का नहीं आया था। जिस लेवल के आपने उत्पात मचा रखा था उस हिसाब से कुछ नहीं आया। ज्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी पेपर था। जीके का भी इजी था और साइकोलॉजी भी इसमें इजी आई थी। तो आप सभी को नमस्कार। मैं शुरू करता हूं, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए। सीधे सीधे हम प्रश्नों का बात करेंगे और सीधे सीधे हम उत्तर तक पहुंचेंगे। आप मिलाते जाना, चेक करते जाना। प्रश्न में क्रम आगे पीछे हो सकता है। जैसे ये पहला, आप अपने मॉडल पेपर में, आपके जो पास पेपर है उसके अंदर आप ये क्वेश्चन निकाल लीजिए कि किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई, यानी निकाल लो। निकाल लो सब, ये प्रश्न निकाल लो। आप में किसी में हो सकता है 20 नंबर पर होगा, किसी में हो सकता है 50 नंबर पर होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। तो सबको पता है कि जनसंख्या किस वर्ष घटी थी। जनसंख्या 1921 में घटी थी। तो 1921 का समय 1911 से 21 तक हो गया। तो 1911 से 21 तक के बीच और चर्चा नहीं करेंगे। 1911 से 21 तक के बीच की तैयार करवाओ गुरुजी। 1911 से 21 के बीच की जनसंख्या घटी, सब जानते हो, तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये इजी क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी लगाते जाना, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, निम्न से कौन सा लोहा इस्पात का कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो ये जो है टिस्को, स्कोर, बिस्कोर, सेल जो भी है, तो ये 1907 में है टिस्को। तो सबसे प्राचीन जो है वो इसमें हो जाएगा आपका टिस्को। एक नंबर हो जाएगा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है पहला हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। दी गई भू आकृति उत्तर ध्यान रहे, ये जो महाशय ने लगा रखे हैं वो सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो सही है। इसने तो 90 में से 80 गलत लगा रखे हैं। ये 90 से 120 के बीच 60 में से 50 गलत लगा रखे हैं। ठीक है, हाँ 1907 जमशेदपुर है, थैंक यू। तो भू आकृति में ये जब बताया था उस समय बताया हुआ है ये सारा, कि सबसे पहले भातव है, यानी भाबर है, तराई है, फिर खादर है, फिर डेल्टा है। यानी इस बात को सब जानते हैं कि अंत में डेल्टा आएगा। तो यहां अंत में डेल्टा दो ही ऑप्शनों के अंदर है, तो आप उत्तर तक पहुंच भी सकते थे अगर आप चाहते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। ओके, चलिए, भारत में जिप्सम में सर्वाधिक उत्पादन, तो इसमें तो आपने है ही जिप्सम में, तो इसमें कोई ज्यादा सोचा विचारी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश? तो ये जो नदी है वो एक प्रकार से सिंधु की सहायक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। तो इसका उत्तर है सी। ध्यान रहे, ये महाशय ने जो लगा रखा है उस पर ध्यान न देवे कृपया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जंस्कर। तो लगाते जाओ, आराम से उत्तर लगाते जाओ। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, एकदम इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मत आप लगाते जाओ, मैं चर्चा नहीं करूंगा, और उत्तर लगाते जाओ बिना मतलब यही गाड़ी में बैठा टेंशन मारे हो। भैया टेंशन की जरूरत को नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बड़ा इजी है। एकदम EASY पेपर था, तो सबको खुशी थी। और हर पेपर में यही होता है कि पेपर देने के आने के बाद में सोचता है कि थोड़ा सा पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। वो थोड़ा सा वो जो काश छूट जाता है वो न पढ़ने वालों का ही छूट जाता है। तो ये 25 जनवरी एकदम इजी है। भारतीय संविधान की सूची में कृषि और सिंचाई, ये कृषि और सिंचाई जो है वो हमारे किस विषय में है? ये हमारे राज्य सूची का एक विषय है, तो ये भी कोई टफ क्वेश्चनों में नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, हाँ 25 जनवरी मैंने बताया। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, सीधा उत्तर तक पहुंच रहा हूं। कोई ऐसा क्वेश्चन लगेगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए तो सिर्फ वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बाकी मैं नहीं पूछूंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालक शक्ति? तो राष्ट्रपति 52 में, जस्ट आगे वाला 53। लाइक कर दिया करो, लाइक और शेयर करो तो कर दो, जगह उत्तर पूछना है। तो इसका उत्तर हो जाए 53। इन महाशय में लगा रखा है वो ध्यान न देवे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी 53 नंबर उत्तर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट,
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अध्याय 2 में कह के किस है, तो अध्याय 2 कह के अंदर जो है वो ग्राम सभा का जिक्र है, इसकी इतनी बैठक होगी, ये होगी, वो होगी, जो होगी तो होगी। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा 4 ग्राम सभा, उत्तर नंबर 4 ग्राम सभा। महाशय जी ने सारे गलत लगा रखे हैं, तो क्या मास्टर बनेगा, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे एजुकेशन भी पता नहीं कैसे गलत कर देते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी शिप्रा उज्जैन एमपी के अंदर है, सबको नाम मालूम है इस चीज का, उत्तर लगा लो इसका मध्य प्रदेश। बस आपको अब आंसर की चेक करनी, ज्ञान गोल लेना। अब मस्सांत बोधरे से 12 है, अब मैं और चर्चा करूंगे। दुर्गादास राठौड़ जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे, अजीत सिंह को राजगद्दी दिलाने के लिए अजीत सिंह को दिल्ली से निकाला। वहां बात की चर्चा करना कोई औचित्य को नहीं है, टाइम खराब करना के मतलब है, आपने उत्तर मिलाओ ना सीधा सीधा। तो एमपी इन्होंने गुजरात किया है, प्रणाम करते हैं हम इनको। चावंड चित्रशैली सबको पता है यार, चावंड मेवाड़, जल्दी से लगा लो, चावंड मेवाड़ सबको पता है। ए श्रीमती किशोरी देवी, बार बार घुमा फिरा गए, एक ही प्रश्न है। किशोरी देवी कटरा थल 10,000 सभा, बार बार घुमा गए, एक प्रश्न है, इतनो घस दियो प्रश्न ने तो पूछो ही ना। तो सिक्कर है किशोरी देवी, तो सबको पता है ये भी, ठीक है। बजटी आभूषण जो है वो गले का आभूषण है, सबको पता है, लगाते जाओ। बजटी आभूषण कहां का है, गले का, गले का। और ये हमारे थानडाइक महोदय, इनके बगैर तो साइकोलॉजी का कुछ बनता ही नहीं है, ये शिक्षण विधि में दिया है। थानडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत में दिया, तो थानडाइक जो सबको पता है यार, करके सीखने पे है थानडाइक, इनके ऊपर ध्यान नहीं देके इन्होंने क्या कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजता है, देखो जी तंदूरो बांसुरी तिरिया बाजा। देखो किसी की बात करे, अरे तो महर्षि अड़गो जो है, अड़गो जो 2 बांसुरियां में अंदर, अड़गो जो उत्तर वेगो, तंदूरो को नहीं है, महर्षि गलत लगा रखे है, उत्तर क्या हो जाएगा अड़गोजा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखो कितना टफ क्वेश्चन सही करके आया है ये बंदा। तो गांधार और मथुरा का कोई संबंध नहीं है, बस गांधार इधर पड़ता है तक्षशिला साइड में। अंग की राजधानी कहा था कि चंपा के अंग, तो वो मैंने सबका ट्रिक बताया था, तो उस समय भी काम में आने वाली, तो ये भी नहीं है। अवंती की राजधानी उज्जैन वगैरह थी, श्रावती, वो भी नहीं है। तो ये जो कंबोज है, कंबोज हाटक, वैसे कंबोज की राजधानी तो हाटक थी, लेकिन यह राजधानी नहीं दे रहा। ये जो कंबोज के आसपास के नगर है, वहां पर एक राजपुर नगर भी था, तो इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। कंबोज के अंदर ही, उस क्षेत्र के अंदर ही आता है राजपुर, तो इसका सही उत्तर क्या लगा लेना, डी लगा लेना, ठीक है जी। लगाते जाओ बस। चलिए, भंड देवरा सब जानते हैं यार, भंड देवरा 12 में सब बच्चे को पता है इस प्रश्न का, सी लगा लो, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन से कथन पर विचार किए, अभी विचार करेंगे हम, एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सीधे उत्तर के ऊपर पहुंचेंगे। इसमें टिप्पा लग गया, चलो बढ़िया, मेरी बहन के 4 गलत है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चिंता ना कर, तू मिला, अब 4 गलत है, कौन ये बताओ, चेक कर। चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल लव मैरिज की थी, उसने विवाह किया था, एकदम सही बात है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म नहीं जी, उसने जैन धर्म स्वीकार किया था, ये गलत है। अशोक को अपना उत्तर नहीं जी, उसका बिंदुसार था, तो ओनली फॉर एक उत्तर सही है इसका, केवल एक, यानी चंद्रगुप्त वाले में लगा लेना केवल 1, ओनली फॉर 1। चलिए, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्रह्मी है, दोनों ही कथन एकदम सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी 1 और 2, क्योंकि इससे संबंधित दोनों ही सही होंगे। डूंगजी ज्वार जी का बहुत अच्छा, डूंगजी ज्वार जी की सेना को पकड़ लिया था बीकानेर की सेना ने, तो बीकानेर तो कंफर्म होगा, क्योंकि डूंगजी ज्वार जी के और बीकानेर के राजा के मध्य कई बार संघर्ष हुआ था। और जब मथुरा डूंगजी ज्वार जी को आगरा के किले से छोड़कर लाए थे, तो भरतपुर होते हुए आए थे, लेकिन उनका भरतपुर के साथ किसी के झगड़ा नहीं हुआ था। फिर मारवाड़ के राजाओं ने एक सेना गठित की थी डूंगजी ज्वार जी के साथ पकड़ने के लिए उनके लिए, तो इनका सही उत्तर जो माना जाएगा वो बीकानेर और जोधपुर माना जाएगा, ठीक है। 1 नंबर उत्तर इसका सही होगा, आपकी मर्जी, आप क्या लगाते हो, ठीक है। क्या होगा 1 नंबर, बीकानेर और जोधपुर। किस क्रांतिकारी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास, ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, और वो जो जब जंगलों में रहे थे जोरावर सिंह जी बार्ट, तो वो अमरदास बैरागी नाम से रहा था, एकदम इजी क्वेश्चन है, कई बार इसका जिक्र भी हो चुका है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी। राजस्थान ने किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, अर्जुनलाल शेट्टी जी को वेलूर जेल में भेजा था, केसरी सिंह जी बार्ट को हजारीबाग में भेजा था, प्रताप सिंह बार्ट को बरेली जेल में भेजा था, और गोपाल सिंह खरवा को अजमेर की टोडगढ़ जेल, तो हो सकता है वैसे उस समय उस जेल को तिहाड़ जेल ही बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में तिहाड़ दिल्ली के अंदर है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर जो है वो गोपाल सिंह खरवा, जो खरवा ठिकाने अजमेर से थे, सही उत्तर हम भी मानेंगे। बाकी हो सकता है कि इनमें से किसी और को कुछ समय के लिए रख दिया होगा, मैं पूर्णतः कन्फर्म नहीं कह रहा, लेकिन 99.99% इसका उत्तर जो है वो गोपाल सिंह खरवा होगा, क्योंकि उस समय अजमेर जेल को तिहाड़ जेल कहा जाता था, ठीक है। तो इस आधार पे आप इसका उत्तर क्या लगाओगे, बी लगाओगे। किरण दीदी, हेलो किरण दीदी, गठुआ गई, हाँ
नेट शुरू हो गया, हम पटवारियों को क्या बिगाड़ा है सर, मास्टरों ने नेट ही बंद करवा दिया, तुम पटवारी भी करवा देना यार, उस दिन पटवारी वाले दिन कर देंगे। चलो उत्तर लगाते जाओ मास्टरों। अरे वाह, क्या प्रश्न पूछा है भाई साहब, और इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। कैसे नहीं होना चाहिए था, देखो एकदम उत्तर सही निकल के आ रहा था। इस बात, क्योंकि वो पूछ रहा है चंद्रावल सेना, और यह बात कई बार जिक्र किया है कि राजा के आगे जो सेना रहती है वो हरावल सेना रहती है। तो इस बात का आपको कंफर्म पता है कि हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम खासूर ने किया। नंबर 4 नंबर तो कंफर्म कटेगा, जिसमें 4 है उसको काट दो, यानी 4 इसमें है काट दो, 4 इसमें है काट दो, बचे 2। तो एक बात का मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि मेवाड़ की हरावल सेना में हमेशा चुंडावत रहते थे। तो भाई साहब अकेला कोई हाकिम खासूर थोड़ी रहेगा, क्यों? क्योंकि चुंडावतों को मेवाड़ की हरावल सेना में रहने का गौरव प्राप्त था। और यह बात कई बार बोली है कि चुंडावत और सक्तावतों में एक बार अमर सिंह के समय संघर्ष हो गया था कि हरावल सेना में कौन रहेगा। तो इस हिसाब से आपको यह ध्यान में रखना चाहिए था कि कृष्णदास जी चुंडावत भी हरावल सेना में थे। तो जहां 6 नंबर है वो ऑप्शन भी कटेगा, तो 6 नंबर ऑप्शन इसके अंदर, इसको काटो, सही उत्तर यह होगा। आप एकदम तुक्का लगा के भी इस ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, फिर भी तुम क्यों नहीं पहुंचे? यह प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए था। कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5, क्योंकि हाकिम खासूर सबको पता है और चुंडावत मेवाड़ की हमेशा ही हरावल सेना में रहते आए हैं। ठीक है, ओके। चलिए 12 कौन चला रहा कि इनका आवाज कम करें। हाँ मास्टर जी का लगभग गलती है। निम्नलिखित में किस छतरी के शेखावटी के तो नेगेटिव मार्किंग को नहीं, मास्टर जी तो मांगता रहे। तो निम्नलिखित किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी जो है रामगोपाल पोदार की छतरी है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1, रामगोपाल पोदार की छतरी नंबर 1, नंबर 1। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो इसको हम उत्तर तक कहते पहुंचेंगे। इस बात का सबको पता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में। 1 और 2 तो सबको पता है, चौहदरो पता है, क्योंकि ये तो हर 1000 बार बोलती है हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौहदरो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौहदरो। 3 तो सबको पता है। तो पहले देखो 1, 2 और 5 ऑप्शन किसमें है? इसमें नहीं है, कट गया। 1, 2, 5 इसमें है। ठीक है, एक बार इसको हम करते हैं। 1, 2 और 5 इसमें भी है, 1, 2 इसमें नहीं है, यानी उत्तर बी और सी के अंदर है। अब हमें कोई एक और पकड़ना पड़ेगा। तो इसमें से कोटदीजी जो है 6 नंबर, ये बी सिंध क्षेत्र में आता है, तो इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। 1, 2, 5 और 6। ठीक है, 1, 2, 5 और 6। निमराना क्या हुआ आज? निमराना में क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ यार। उत्तर लगाते जाओ मास्टरों, बड़ा इजी पेपर है यार, गलत नहीं होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। अरे यार हमारे चूरू से तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीकानेर, चूरू और इनने तो यार थे ऑप्शन ही काट सका, क्योंकि लगभग बड़ा विद्वान में भी साइड में होड़ा है, जालौर में कहीं होड़ा है। तो आपने कौन से होगा उत्तर? जालौर हो तो तुक्को मार के भी थे सही कर सका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जालौर। उत्तर लगाते जाओ, मैं एक्स्ट्रा चर्चा नहीं कर रहा हूं। वैदिक काल के बारे में कौन से खत्म? तो वैदिक काल के बारे में पहली बात है, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। बिल्कुल बताया था, सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम ही होता है, सबसे मैन आश्रम गृहस्थ आश्रम ही होता है। ग्राम के अधिकारी को, बिल्कुल सही, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। व्यापारी वर्ग को विश्व व्यापारी पणी होते थे, लेकिन विश्वपति कला प्रशासनिक इकाइयां थी। तो ये उत्तर गलत है, 3 नंबर। तो इसका 1 और 2 सही होगा, यानी बी उत्तर इसका सही होगा। 1 और 2। हाँ, ये बात तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि जब इजी पेपर आएगा तो सबका करवाया और सबकी किताबों से आएगा, और जब टफ होएगा तो सबकी हवा निकलेगी। भले ही तुमने लाख रुपए फीस देके कहीं पढ़ा होगा और भले ही तुमने 100 रुपये देके कहीं पढ़ना होगा। इसलिए किताबों से मोहब्बत करो, किताबों से मोहब्बत करनी जरूरी है। किसी मास्टर के, किसी कोचिंग के, किसी ऑनलाइन के भरोसे मत बैठो। पढ़ाई करनी है खुद करो, देख लो। हर पेपर में तुम्हें यही एहसास होता है कि यार खुद पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ेंगे तो ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता रहा कि मेरा करवाया मेरा, क्योंकि ये जी क्वेश्चन यार सबके करवाए हुए आए हैं। बाकी साइकोलॉजी में हम जिक्र करेंगे A to Z। नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजी लेके आऊंगा। साइकोलॉजी में आपको बताऊंगा पेज संख्या और बिना ऑप्शन चेंज किए जो प्रश्न आए वो सीधे सीधे आए हैं, उनका जिक्र करेंगे हम जरूर। संत दरियावजी सबको पता है, रेन संस्था है संत दरियावजी, तो सी उत्तर है, सबको पता है, हम मास्टरों को भी पता है। ओके,
महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? लुम्बिनी में नहीं है इनका जन्म, और बचपन का नाम बिल्कुल वर्धमान है, ना माता का नाम इनका, ना जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ओनली फॉर एक ही सही है, उसमें 2 नंबर तो केवल 2, यानी ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। ओनली फॉर 2, 1 2 नंबर यानी केवल 2। राज्य विधान परिषद राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य? तो राज्यपाल द्वारा देखो पहले ओ करियर फिर ओ करियर, हे भगवान, तो 1/6 हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा कितने हो गए? 1/6, 1/6, 1/6 उत्तर लगाते जाओ, बाकी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। गाड़ी में बैठे हो, बेटा बेटा उत्तर लगा लो जल्दी, वो गढ़ते रहो सही है, वो गढ़ते रहो सही है, जल्दी करो, मेरिट काटा बाद में। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष, तो ये जो थे अनंत संयम अयंकर, हाँ रामास्वामी अयंकर, यही है अनंत संयम अयंकर। अय्यर जो है ना, अय्यर जेठालाल जिसकी गरवाली पे ट्राई करता है वो अय्यर, वो दूसरा है, ये अनंत संयम अयंकर। भारत में कितना नंबर हो? एक मिनट, सॉरी क्या होगी नहीं यहाँ, महान गणितज्ञ बता दियो, वैदिक बताई दियो, दरियाव जी बताई दियो, बचपन बताई दियो, विधान परिषद बताई दियो। मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो उसका प्रभारी मैन जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफिसर पीठासीन अधिकारी इसका मैन होता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए क्या? डी, बिल्कुल डी उत्तर लगा लीजिए बस। किस शासन प्रणाली कार्यपालिका विधायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो सीधा सीधा संसदीय सरकार है, एकदम इजी सा है, ESY संसदीय सरकार। निम्न से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? निम्न से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो यह परिभाषित करना होता है, ये उद्देश्य का उदाहरण। 3 नंबर उत्तर इसका सही होगा, लगाते जाओ बस। 100 टापुओं का शहर बच्चे को पता है, लेकिन इस बच्चे को नहीं पता, ये बच्चा उदयपुर करके आया है। हे महान आत्माओं, बांसवाड़ा इसका उत्तर है। कितना इजी क्वेश्चन है यार। राजस्थान निम्न से कौन सी जनजाति है? तो शहरिया जो है आदिम जनजाति समूह में शामिल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शहरियों की अलग से भर्ती भी आती है, अगर पता हो आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबको पता है यार, सबको पता है, तो जयसमंद। राजस्थान भारतीय निम्न से कौन सा फसल? तो सबको पता है यार, सरसों में हम पहले स्थान पे रहते हैं, तो ये भी कर दोगे आप सी। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी क्या करती? तो पृथ्वी ग्लोब ही समझाओगे, और पृथ्वी मांड के समझाया, सुनी थोड़ी बनाएगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लोब, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है मास्टर, तगड़ो है, सभी को लपेटा में आयो के लपेटा भाग्यो ते, इसी बात ना करे करो मास्टरों, ते नेट ने रीट का 8000 9000 लाइव चालन लाग रहे हो है। किताबों से प्रेम करो बस, किताबों से प्रेम करो, नौकरी लगना है तो। कोचिंग सिर्फ एक आधार होती है, किसी अध्यापक के पास पढ़ते हो तो इतना ही उद्देश्य लेके पढ़ो कि बस इससे मैं एक बार पढ़ लूं तो मेरी इस विषय में रुचि पैदा हो जाएगी, और जिस दिन रुचि पैदा हो जाएगी ना, उस दिन तुम कॉलेज लेक्चरर भी बन जाओगे। बस इतनी उस विषय में, जिस अध्यापक ने आपको उस विषय में रुचि पैदा कर दी वही अध्यापक है बस, वरना कोचिंगों में चक्कर काटते रहो, कदे इस कोचिंग ते कदे उस कोचिंग ते, यार तेरा फुल्ला बरगागे। चोरा चोरी, हे महान आत्मा, चोरा चोरी गलत करिए। 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी छोरा चोरी जो भी है वो 5 फरवरी 1922। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब अगर हम अलवर के शासकों का जिक्र करें, अलवर के शासकों की वंशावली निकालें, तो उदय सिंह, राम सिंह, मान सिंह नाम के शासक ही नहीं हुए। अलवर में शासक सबसे अंत में तो हुए थे कौन? तेज सिंह, अलवर के शासक तेज सिंह, जो गोडसे को उन्होंने शरण दी थी, तो तेज सिंह का नाम नहीं है। तेज सिंह से पहले जस्ट जय सिंह हुए थे, ये वही जय सिंह है जो रोल्स रॉय वाली घटना हुई थी, जब इंग्लैंड में रोल्स रॉय में गए थे वो, और वहां पर उनका अपमान हुआ, वो रोल्स रॉय खरीद के लाके यहां नगर पालिका में लगा दी थी, ये वही जय सिंह है। तो इसका सही उत्तर जो होगा हम बी मानेंगे, क्योंकि बाकी शासक इन नाम के शासक हुए ही नहीं है अलवर में। तो इसका सही उत्तर जो माना जाएगा वो क्या होगा? जय सिंह होगा। ठीक है। किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। जब मनुष्य की बात आती है तो फिर विवेकानंद जी का जिक्र आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो स्वामी विवेकानंद जी होगा। ठीक है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? ये चोखा मेला जो है वो महार जाति से, दक्षिणी भारत से थे, ये वंचित वर्ग के पहले दलित कवि माने जाते हैं। तो इनका उत्तर सही जो होगा वो चोखा मेला होगा, जो महाराष्ट्र से थे। ठीक है, महार जाति से। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो हमारे राणा राज सिंह ने पत्र लिखकर उनका विरोध किया था। राणा राज सिंह ने उनको पत्र लिखे थे, बाद में चारुमती विवाद वगैरह हुआ था, ये बात भी आप जानते हो। ठीक। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी एक्टिव रहता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो मेरे वाद सी हो जाएगा मास्टरों, सी हो जाएगा।
तो ये जो है वो इंश्योरेंस शब्द का अर्थ है, तो सबको पता है यार, ये प्रश्न तो गलत। देखो कितनी इजी इकोनॉमिक्स पूछी है, जीवन बीमा के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित से जिला स्तर में उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है? तो जिला स्तर पर उपभोक्ता का निवारण जो जिला फोरम करता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम करता है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, जिला फोरम। जिला फोरम। ओके, हमारे देश का केंद्रीय बैंक बैंकों का दादाजी जो है वो रिजर्व बैंक आरबीआई है, सबको पता है यार, मास्टर बनने जा रहे हो। राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर है, इसका मुख्यालय, ये भी सबको जानते हो। क्या बताऊं अब चर्चा नहीं करूंगा मैं, एक्स्ट्रा बहुत कर ली, बार बार नहीं करूंगा, हर बार थोड़ी करता रहूंगा चर्चाएं। अब और चर्चा करने की जरूरत क्या है? माइंड फ्रेश होके आराम से लिटली आराम से सोच आप ही मस्ती करो। अब इसके बाद क्योंकि आपने बीएड की है तो आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जल्द ही दोनों भर्तियां आने वाली है, और उसके लिए किताबें बंद नहीं करनी है। पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत के करके सीखने पे बल दिया जाता है? सब जानते हैं यार, करके सीखने का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। सी उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक, वो पूरा गोलार्ध वाला ध्यान रखो, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती है व्यापार, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, तो उत्तर पूर्व से। ये प्रश्न सही कर रखा है। हाँ वाह यार, क्या बात है, आप तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न सही कर रखे हैं। जो सही नहीं करने चाहिए थे, जो करने चाहिए थे वो गलत कर रखे हैं, तो इसका ए हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। अब देखो, इसने अगर थोड़ा सा भी कभी मुझसे ये सिद्धांत अगर पढ़ा होता तो मैंने जिक्र किया था कि उप का अर्थ होता है नजदीक, सरपंच के नजदीक उप सरपंच, और अप उपसर्ग जो आता है वो दूरी के लिए आता है। जैसे मान के आगे आप लगा दो अपमान, कितना मान बढ़ गया, ये बात उस समय भी जिक्र हुआ था। तो ये प्रश्न क्यों गलत किया है तुमने? इसका उत्तर जो है वो अपसोर होगा। क्यों? अप जो है वो दूरी के लिए आता है, उप नजदीक के लिए आता है, तो उपसर्ग से ही पता चल रहा था। खाद्य श्रृंखला में चूहा के करे, तो खाद्य श्रृंखला में चूहा जो पहला कड़ी हो जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स ए। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा घड़ी की सुई, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की उल्टी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई में होती है, तो इसका सही उत्तर सी माना जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है, तो इसका सही उत्तर जो है वो सी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, ये प्रश्न इसने सही कर रखा है, परख उत्तर हो जाएगा इसका, PARAKH, परख उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम, तो ये कल्प कार्यक्रम जो है 2004-05 में चला था, 2004-05, इसका सही उत्तर है वह डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार, ध्यान रहे ये स्वीकार करना पूछ रहा है, तो वो तारीख 22 जनवरी 1947 होगी, 9 दिसंबर नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर वत्स 22 जनवरी 1947 हो जाएगी। ठीक है मास्टरों, आगे चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन अध्ययन शिक्षा के अधिकार, किस शिक्षा का अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ दिया गया है, किसके के अंदर, तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में लैंगिक अपराधों बालकों, ये पोक्सो एक्ट है, तो पोक्सो एक्ट जो है वो 2012 में बना था, पोक्सो एक्ट। अब मुझे ये बताइए, जिसने पढ़ा है ईमानदारी से बताइए, कितने 90 से 150 कितना हो गया, 60 क्वेश्चन, तो बताइए 60 क्वेश्चन में आपके ईमानदारी से कितने सही हुए हैं, इसके आधार पे हम आगे की मेरिट का निर्धारण करेंगे। ध्यान रहे, अभी क्लास 6:41 हुए हैं, 7 बजे साइकोलॉजी को लेके आऊंगा, साइकोलॉजी पूर्णतः बताया जाएगा एक एक तथ्य सहित, तो साइकोलॉजी 7 बजे आएंगे, तो आप 7 बजे उपस्थित रहना। इतनी दूर में खाना वाना खा लो, जल्दी से मुझे बताओ कितने सही हुए। ठोको लाइक मास्टरों लाइक बाद में ठोको, पहले बताओ कितने सही हुए, जल्दी बताओ मास्टरों, जल्दी बताओ मास्टरों कितने सही में 60 में से। अभी 60 का ही जिक्र हो रहा है, फिर साइकोलॉजी का बाद में करेंगे। 50 45 बहुत कम, इतने कम लिए लो। अरे 37 तक चले गए, ऐसे कैसे रहे? 53 वाला अच्छी पोजीशन में है, 40 चले गए यार, ये कितना इतना टफ पेपर कहां था कि तुम 40 में चले गए? 50 में कैसे जा सकते हो? इतना टफ पेपर कहां था ये? यानी जो 50 से ऊपर यहां बचा के ला रहा है, क्योंकि पेपर टफ नहीं था, जीके टफ नहीं था, 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ के। जो 50 से ऊपर बचा के ला रहा है वो बढ़िया दौड़ के अंदर है, बढ़िया पोजीशन के अंदर है। 50 से ऊपर बच रहे, 40 आप इतने नीचे कैसे चले गए? हाँ, आपकी कैटेगरी के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन 50 से ऊपर बचने चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं था, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छी पोजीशन में 50 से ऊपर वाले, जल्द ही 7 बजे मैं साइकोलॉजी लेके आऊंगा। बस साइकोलॉजी में देखोगे प्रूफ सहित बताएंगे। जो तुम्हें बोलते हैं ना उनकी बुक मत पढ़ो, तो जीके तो आप पढ़ ही रहे हो। पहले भी बोला था कि भाई रीट में आपके ऊपरी लेवल आता है, एसआई का लेवल ज्यादा आता है, लेकिन रीट और अंडर हो मोस्ट ऊंचे लेवल का आ रहे तो 8वीं पास पूछा जाता है यार। पर सब देख लो आप,
ज्यादा डीपली जाने की कहां जरूरत थी। तुम हर बार मैंने बोला है, 1000 बार बोला है कि तुम एक किताब पढ़ लो, उसे एक किताब से बाहर नहीं जाएगा, और एक किताब से बाहर जाएगा और किसी के बाप को नहीं आएगा। तो फिर क्यों इतनी माथापच्ची करी यार, क्यों इल्ली पढ़ ली और बिल्ली पढ़ ली और यो ही पढ़ ली और इयाड़ो कोर्स खरीद ली और बियाड़ो ही खरीद ली और ई कोचिंग में उड़ जाऊं, इंगा नोट्स ही लिया हूं। एक किताब पढ़ लो, उससे बाहर कभी नहीं जाता है मैटर। तो 7 बजे मिलते हैं साइकोलॉजी के साथ। ओके, थैंक यू।